चलिए अब बात करते हैं रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम। यानी ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कस्टम है उसे हम कब ये मानेंगे कि ये एक लॉ की तरह काम कर सकता है, इसको फोर्स होगा, बाइंडिंग फोर्स होगा लॉ का। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, कुछ इसेंशियल्स बताए हैं कस्टम्स के, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला जो रिक्विजिट है वैलिड कस्टम का, इमेमोरियल एंटिक्विटी जिसे कहते हैं। इसका मतलब वो जो रीति रिवाज है, वो जो कस्टम है, वो तब से चला आ रहा है, किसी को नहीं पता, यानी आपको नहीं पता कि ये कब से चला आ रहा है। तो ऐसे कस्टम को हम ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे और उसका बाइंडिंग फोर्स होगा। तो यहाँ पर ब्लैक स्टोन एक फेमस ज्यूरिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि कस्टम इन ऑर्डर that it may be legal and binding must have been used so long that the memory of man runs not to the contrary, so that if anyone can show the beginning of it, it is not a good custom। यानी बहुत ही पुराना होना चाहिए वो रीति रिवाज, तभी उसे मानेंगे कि इट्स अ वैलिड कस्टम और उसको बाइंडिंग फोर्स होगा। अगर आप बता सकते हैं कि ये तो 2 साल पहले चालू हुआ या 100 साल पहले चालू हुआ था ये कस्टम, तो इट मे नॉट बी अ गुड वैलिड कस्टम। अगर इंग्लिश और हिंदी लॉ की बात की जाए तो इंग्लिश लॉ में जो इमेमोरियल जो पॉइंट है उसके ऊपर ये कहते हैं कि अगर कोई कस्टम प्रूव हो जाता है कि ये फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ रिचर्ड वन इन 1189 तब से चला आ रहा है, यानी ये एक इन्होंने टाइम लिमिट बता दी है कि यहां से अगर चला आ रहा है वो कस्टम, तो उसको हम वैलिड कस्टम मान सकते हैं इन इंग्लिश लॉ। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो मेमोरी का कंसेप्ट है जो इंग्लिश लॉ में अडॉप्ट किया है, वो हमारे यहाँ पर इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। All that is required to be proved is that the alleged custom is ancient। ये बस प्राचीन है, पुराना है, इतना अगर आपको पता है तो that is enough for Indian custom। अब कितना पुराना है ये यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है इंडियन लॉ में। इसके बाद दूसरा जो इसेंशियल है वो सर्टेनिटी का है। तो कस्टम जो भी आपका रीति रिवाज है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए सभी को। इट शुड नॉट बी अ वेग और एम्बिगियस, उसमें किसी तरह का कोई भ्रम ना हो। ये भी एक इसका इसेंशियल है, सर्टेनिटी। इसके बाद आता है रीजनेबलनेस। कस्टम अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं एज अ वैलिड कस्टम मानते हैं तो उसके लिए उसका रीजनेबल होना जरूरी है। अब देखिए रीजनेबल में ये कहते हैं इट मस्ट बी यूजफुल एंड कन्वीनियंट टू द सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के लिए वो यूजफुल हो और सुविधाजनक हो। अ कस्टम इज अनरीजनेबल। अब यहां पर ये भी कहते हैं कि कोई भी कस्टम अनरीजनेबल तब माना जाएगा इफ इट इज अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस। इसका मतलब है कि अगर कोई कस्टम न्यायपूर्ण नहीं है या फिर समान अधिकारों को वो वायलेट करता है, इंसानों के जो समान अधिकार है उनको वायलेट करता है, या फिर अंतर आत्मा की आवाज के विरुद्ध है, तो ऐसे केस में हम उसको रीजनेबल कस्टम नहीं कह सकते। इट विल बी ट्रीटेड एज अनरीजनेबल। इसके बाद ये कहते हैं कंपलसरी ऑब्जर्वेंस, यानी ये जो भी कस्टम आप फॉलो कर रहे हैं ये फॉलो किया आ रहा है लंबे समय से और इसमें किसी तरह का इंटरप्शन नहीं हुआ है कि बीच में इसको फॉलो नहीं किया था उसके बाद फिर से फॉलो किया है, यानी कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप इसे फॉलो करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो उसे हम वैलिड कस्टम कह सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इसेंशियल दैट कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस। इसके बाद कंफर्मिटी विथ लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। A custom must not be opposed to morality or public policy and not must be in conflict with the statute law. If a custom is expressly forbidden by legislation and abrogated by statute, it is inapplicable। कहने का मतलब वही है कि जो भी कस्टम आप
एज अ वैलिड कस्टम मानना चाहते हैं तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और किसी एक कानून के अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप कोई कस्टम फॉलो कर रहे हैं और उसे लॉ बना के उसे रोक दिया गया है, तो फिर ऐसे में भी वो वैलिड कस्टम नहीं कहलाया जाएगा। अभी जैसे ट्रिपल तलाक का मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो फॉलो किया जाता था, लेकिन अब क्योंकि उसके ऊपर कानून बन गया है तो अब वो वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा। इसके बाद यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन का ये कहते हैं कि द कस्टम मस्ट बी जनरल एंड यूनिवर्सल। If practice is left to individual choice, it cannot be termed as custom. यानी सभी अगर उसे फॉलो कर रहे हैं, उस रीति रिवाज को सभी फॉलो कर रहे हैं कस्टम को, तो फिर उसे हम वैलिड मान सकते हैं। अगर हमने पीपल की चॉइसेस पे यानी पर्सन की चॉइस पे रख दिया है कि भाई तुमको फॉलो करना है नहीं करना है, तो ऐसे में उसको वैलिड कस्टम नहीं कह सकते। इसके बाद ये कहते हैं अनदर एसेंशियल इज पीसेबल एंजॉयमेंट। इसका मतलब जो भी कस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, इट शुड बी फॉलोड विदाउट एनी डिस्प्यूट इन द लॉ, कोर्ट और अदरवाइज। यानी आप जो भी फॉलो कर रहे हो उसमें किसी तरह का केस, डिस्प्यूटेड केस ना हो वो, और कुछ लोग उसे मान रहे हैं कुछ नहीं मान रहे हैं, इस तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, कोर्ट में केसेस पेंडिंग ना हो, तो उसको फिर हम कह सकते हैं कि पीसेबल एंजॉयमेंट है इस कस्टम का, एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज वैलिड कस्टम। इसके बाद ये कहते हैं कंसिस्टेंसी। यानी ये कहना ये चाहते हैं कि अगर बहुत सारे कस्टम्स हैं, एक ये कस्टम है, कई तरह के रीति रिवाज है, तो इन सब में आपस में, इन सभी कस्टम्स में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए and should not come into conflict with each other customs। यानी एक कस्टम है, ये लोग फॉलो कर रहे हैं, और ये दूसरा है, और ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ये दोनों कस्टम, तो इन्हें फिर हम वैलिड कस्टम नहीं कह सकते। Hello friends, I am CS Shantanu Pethe, your coach, and I am very happy that I have completed 20 years of CS executive coaching. And on this occasion, I am providing free CS executive coaching to 300 students covering all 8 papers. ये जो कोचिंग है ये मैं 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंचा रहा हूं। जूम मीटिंग में ले रहा हूं डेली बेसिस पे, वेबसाइट डाउनलोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं मेरे, और अनअकैडमी पे मैं लाइव लेक्चर्स भी ले रहा हूं साथ में। तो इसमें मैं पूरा सिलेबस आपका कवर कर रहा हूं, आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और साथ में आपके जो टेस्ट हैं वो मैं लूंगा, और डाउट सॉल्विंग सेशंस लूंगा। अगर आपको ये कोचिंग चाहिए तो आपको सबसे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है जिसमें आप अपना नाम मेंशन करेंगे, सिटी मेंशन करेंगे, और साथ में फ्री वर्ड ऐड कीजिए, और ये मैसेज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9860544418 पे। स्टेप नंबर 2 में आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आपको गोल सिलेक्ट करना है CS एग्जीक्यूटिव। अब ये गोल जब आप सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद CS कैटेगरी चेक कीजिए कहां पर है, और CS कैटेगरी में आप CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 ऐसा आप गोल सिलेक्ट कर लीजिए। वंस यू सिलेक्ट दिस गोल, उसके बाद मेरी प्रोफाइल पे जाइए, टाइप CS शांतनु पेठे या जस्ट शांतनु पेठे आप टाइप कीजिए, और मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे। वहां पर आपको स्पेशल क्लासेस चेक करनी है, मेरी स्पेशल क्लासेस कोई भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको इनवाइट कोड पूछा जाएगा, आपको CS शान ऐसा इनवाइट कोड एंटर करना है, तो आपकी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएगी अनअकैडमी पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ये अकाउंट क्रिएट करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं टू गेट द सपोर्ट, दैट इज 9860544418। थैंक्स फॉर वॉचिंग।